उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है। वलसाड़ जिला गुजरात का एक ऐसा जिला है जहां पर आम के लिए वलसाड़ फेमस है। वलसाड़ की हापुस, केसर और राजापुरी कैरी जो है वो पूरे विश्व स्तर में एक्सपोर्ट होती है। लेकिन इस वर्ष मई से पहले ही जो बुरी तरह से यहाँ पर वलसाड़ के ज़िले में ही नहीं, पूरे गुजरात भर में, पूरे देश में, सारे राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। तो आम के जो पाक आम की खेती को इतना सारा नुकसान पहुंचा है कि कहते हैं कि पिछले साल जो आम 70% हुआ था, इस बार पिछले साल की तुलना में करीब 15% की कटौती हुई है। लेकिन उसके बाद बारिश होने के बाद इस बार 20% आम और नष्ट हो गए हैं। तो इसी में आज हम लोग पहुंचेंगे APMC धर्मपुर मार्केट और वहां पे जानेंगे कि व्यापारी और वहां पे जो किसान है, जो कृषि है, उनकी क्या राय है, कितना प्रतिशत आम नष्ट हुआ है और साइक्लोन की वजह से जो सरकार के द्वारा जो उनको जो मदद दी जाएगी वो क्या रहेगी और कितना आम नष्ट हुआ है और कितने प्रकार और अब कब तक आम रहेगा, आम की इस बार की कीमत क्या चल रही है, कितने प्रकार के आम हमारे गुजरात के APMC बोर्ड के द्वारा धर्मपुर मार्केट में आए हैं और कितने आम और समय तक आने वाले हैं और कितने समय तक मार्केट में आम रहेगा, उस पर आज संवाद करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग APMC मार्केट, चलते हैं धर्मपुर APMC मार्केट, पूरा ब्यौरा जानते हैं कि आम इस बार आम का जो पूरा बाजार है कैसा रहेगा। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में सभी का स्वागत है। हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश माना जाता है। उनमें से फलों के बारे में बात करें तो ये है आम का मौसम शुरू हो चुका है। आम दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय फलों में से एक है। इसका इतिहास 5000 साल से भी पुराना है। इसकी उत्पत्ति पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम और मेघालय क्षेत्र में मानी जाती है। भारत को आम का जन्म स्थान माना जाता है और यहाँ इसे राष्ट्रीय फल का दर्जा भी दिया गया है। ये थे आम के बारे में कुछ रोचक तथ्य। रिसर्च और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम बात करें तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला भारत का मैंगो का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आम की कई प्रजातियां पाई जाती है। भारत में आम की लोकप्रियता को देखते हुए यहाँ कई जगहों पर आम महोत्सव भी आयोजन किया जाता है। भारत आम का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। फलों का राजा अगर आम है तो आमों के अंदर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आम कौन सा है? वो है वलसाड़ का हापुस आम। आइए सुनते हैं वहाँ के व्यापारी और किसान क्या कहते हैं। नमस्कार, उज्जवल भारत में सभी का स्वागत है। ऐसे हर साल आम के बाजारों को लेकर हमारी चर्चा होती है धर्मपुर के APMC मार्केट में। इस वर्ष भी हम लोग APMC मार्केट में आ चुके हैं। धर्मपुर के APMC मार्केट में जो एशिया का एक बहुत बड़ा मार्केट माना जाता है। देखा गया है कि इस मार्केट में हर राज्य के कैरी आम जो है यहाँ पे आते हैं और यहीं से पूरे अलग राज्य में जाता है, शुरुआत से लेके और बाजारों के अंत तक। कब तक शुरू होगा आम मार्केट और कब ये खत्म होने वाला है, कितना इस बार नुकसान कितना हो रहा है, कितना आम का फायदा होने वाला है, आइए जानने का पूरा प्रयत्न हमारे साथ है। यहाँ पे यादव जी उपस्थित हैं जो बहुत ही ज्ञानी और वरिष्ठ व्यक्ति है इस धर्मपुर के इस आम बाजार को लेकर। उनके पास ढेर सारा अनुभव, उनके पास उन्होंने अर्चन करके रखा है। यादव जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल में। यादव जी, इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में आम का जो फल है ज्यादा है या कम हुआ है? पिछले साल से 50% कम। इसमें कितना आम आया है? पिछले साल जितना था उससे आधा है। और इस बार जो आधी दोपहर का जो वातावरण बना था भी लगभग 10%। तो इस बार आम की कीमत क्या चल रही है? केसर में क्या कीमत चल रही है इस बार? केसर चल रही है अभी भी। कल से बाजार डाउन हुआ है, कल से बाजार हो गया है समझ लीजिए 1400, 1200, 1500 केसर का। हाँ, और इससे पहले 2000 और हापुस की? हापुस की पोजीशन यही है जो केसर का शेप वही है। और राजापुरी आई है अभी? राजापुरी आई है। ये राजापुरी, केसर और हापुस के अलावा और कौन सी कैरी मार्केट में आई है? इसमें तो राजापुरी है, केसर है, दशहरी है, लंगड़ा है। धर्मपुर की जो खास कैरी है उसके बारे में चर्चा कीजिए ना। खास कैरी में तो धर्मपुर की यही दशहरी, केसर, लंगड़ा। रोजाना कितनी कैरी आ रही है इस मार्केट में अगर बात करें तो? इस टाइम तो लगभग नागन कम 1 लाख कैरेट आता होगा। 1 लाख कैरेट रोजाना? अब किस राज्यों से कैरी आ रही है हमारे मार्केट में? नहीं, किन राज्यों से नहीं, सिर्फ गुजरात
से ही है। हाँ। मतलब डूमर गांव से लेकर के बड़ौदा तक की केरी है। और किन के राज्यों में जाती है ये कैरी? ऑल ओवर इंडिया के ओवर और इंडिया के बाहर भी जाती है। किन के देशों में ये कैरी हम देख सकते हैं? दुबई में ज्यादा जा रहा है इस समय, दुबई यूएस में जा रहा है। अच्छा, जो इंडिया पाकिस्तान जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध की वजह से कुछ मार्केट में कुछ नुकसान, कुछ फर्क पड़ा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा आपके बाजारों में? नहीं, पदार्थ में फर्क इसी तूफान आया, बरसात आई। उसी का फर्क। तो आपने सुना कि जो इंडिया पाकिस्तान जो युद्ध चल रहा है उससे कोई आम के बाजार में फर्क नहीं पड़ा। तो आप बेझिझक होकर आम के बाजार में आइए और आम खाइए, आम खरीदिए, आम खाइए। देखिए, युद्ध का कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ, जो वातावरण में बदलाव आया है उसका फर्क जरूर पड़ा है। किसानों के बारे में क्या कहना? किसानों में कुछ क्या नुकसान हुआ किसानों के लिए? किसानों में तो किसान मोस्टली ज्यादा करके बाड़ी बेच चुके हैं। जो उसके पास रखे हुए उनका भी 10% नुकसान हुआ होगा। અમારી જોડે કૃષિ ઉપસ્થિત છે, તો ખેડૂત ઉપસ્થિત છે, આપણે સ્વાગત કરી તમારું નામ બોલજો. વિજયભાઈ, આ વર્ષે જે વાવાઝોડું આવ્યું છે એના પરથી ગયા વર્ષ કરતાં આ વર્ષની તુલનામાં કમ્પેર કરીએ તો કેટલું નુકસાન થયું કેરીના પાકને? बहुत नुकसान 125 मण केरी मारी पड़ेगी। બરાબર. આ વખતે શું ભાવ ચાલી રહ્યો છે? કેસર હાફૂસ અને રાજાપુરી अच्छी शुरुआत करी है। અચ્છા, શું ભાવ ચાલે છે આજથી? અને સાંભળો, સરકાર દ્વારા કંઈક તમને સહાયતા છે વાટાઘાટ હા. તમારા સાંસદે તો કીધું છે કે વલસાડમાં જે નુકસાન થયું છે એની ભરપાઈ થશે જ. धारासभ्य भी हमारा काम ना है करो वैसे। अरविंद भाई के बारे में क्या कहना है? अरविंद भाई जो यहाँ के धारासभ्य के बारे में, बढ़िया, अच्छा। हाँ, और उन्होंने भी बहुत साथ दिया है। उन्होंने भी ऐसा लोगों से कहा तो है कि भरपाई होगी। आइए अब जानते हैं कि मॉनसून से पहले ही जो गुजरात में बारिश और साइक्लोन का जो सिलसिला चला काफ़ी दिनों तक, तो उस बारिश से आम के फसलों में, आम के फलों में क्या कुछ नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, आइए जानते हैं यादव जी से। उसमें रहेगा नहीं, इतनी बरसात से नहीं खराब हुई, केरी उल्टा अच्छा हुआ। बरसात से अच्छा हुआ, तूफान से नुकसान हुआ। अच्छा, तो उसको रस चाहिए, उसको पत्थर अच्छे से पानी चाहिए उसको। इसलिए बरसात से तकलीफ नहीं है, तूफान से जो तूफान से हवा से तकलीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, आपने देखा कि मैं हर साल इसी मार्केट में आके हमेशा रिपोर्टिंग करती हूँ और इस वर्ष भी मैंने वही काम किया है। तो आम के बाजार में जो बाजार खुल चुका है पूरी तरह से, देख सकते हो कि एशिया का एक ऐसा बड़ा मार्केट है जो विश्व स्तर पर यहाँ का जो आम है वो एक्सपोर्ट की जाता है। तो आम के बाजार में कोई फर्क नहीं पड़ा इंडो पाकिस्तान युद्ध के लिए, लेकिन फर्क पड़ा है तो अली तूफान के फर्क पड़ा है। बारिश से फर्क नहीं पड़ेगी, जो हवा चली है तो तेज हवा उसका जरूर फर्क पड़ा है। आपको इस वक्त अगर आम लेना है तो आप मार्केट में जाइए और भरपूर आम का लुत्फ उठाइए। देखिए, वलसाड़ में रह के अगर हाफूस नहीं खाया, केसर नहीं खाया, राजापुरी नहीं खाया तो आपने कुछ नहीं खाया। तो सब कुछ छोड़कर आम के बाजार में आ जाइए, आम के मार्केट में जाइए और आम का मजा लीजिए। देखिए, आम कहते हैं फलों का राजा होता है। आपको बाकी से जानकारी आपको मिल जाएगी। हमारे साथ तो यहाँ पे व्यापारी और खेडूत दोनों यहाँ उपस्थित है। તમારું નામ જણાવજો સાહેબ? धर्मेंद्र कुमार सिंह, તમે ક્યાંના છો? ધરમપુરના છો? धर्मपुर। बेटा हिंदी में बात करो। अच्छा, चलो, कहाँ से हो आप? धर्मपुर यूपी से हैं लेकिन जाते धर्मपुर। धर्मपुर कितने साल से रह रहे हैं? तो क्या इस बार आम का मार्केट क्या बाजार क्या लग रहा है आपको? नुकसान है या फिर फायदा है? किसानों के लिए क्या लग रहा है आपको? किसान तो बाड़ी सब्जी दे दिए हैं, लेकिन जो व्यापारी बेचारे दिए हैं सब परेशान हैं। मार्केट तो बाढ़ होने से लंबा नुकसान हुआ है, बोलो ना। ऐसा ही है। ये बारिश से तो नुकसान हुआ है, लेकिन अभी मार्केट भी बहुत टूट गई है। अच्छा, मार्केट में की ठोस वजह क्या है? क्या वजह है मार्केट टूट रहा है? गिरावट है तो कोई व्यापारी ही कम है, लेने वाले हर जगह माल अभी तैयार तो मिल रहा है। राजापुरी का क्या भाव चल रहा है आज? मन। तो और भाव ऊपर जाएगा, गिरेगा भाव नीचे और आएगा? शुरुआती दौर में है ना ये राजापुरी। अभी तो केसर का क्या भाव चल रहा है? 1200 और हाफूस? हाफूस 1300। बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो परिचय दे दीजिए। रमेश कुमार यादव जी। रमेश कुमार यादव जी, इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में क्या आम की स्थिति है? आम का बाजार क्या रहेगा? कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? आम का बाजार महंगा बिकेगा। अच्छा, मतलब किसानों के लिए फायदेमंद रहेगा बाजार। बाजार किसानों के फायदा है, लेकिन माल की बहुत गया। मतलब माल काफी नष्ट हुआ है और काफी नष्ट हुआ है। कितना नष्ट हुआ है और बाजार कब तक चलेगा आम का इस वर्ष? उम्मीद है अभी 1 महीना से। पाकिस्तान इंडिया का जो युद्ध चल रहा है उसके लिए कुछ आम के बाजार
है आम है, उसके अलावा और कौन सी आम यहाँ पे आया है, मार्केट में आया है? मतलब हाल में तो अभी यही चल रहा है, तोतापुरी भी आ रही है, मालूसी भी आ रही है, बदाम भी आ रहा है। ये कौन सा है? ये हापुस दर्शकों, ये है हापुस। इसकी छाल बहुत पतली होती है, जल्दी पकती है और खुशबू मिठास दोनों के साथ। तो ये जो वलसाड़ की हापुस, यही इसकी खासियत है, धर्मपुर वलसाड़ जिले में ही आता है। तो इसको खाना मत चूकिएगा। इस बार हापुस खाने से आप बिल्कुल भी चूक मत जाना, हापुस जरूर खाना। और यहाँ पे केसर कहाँ है? ये केसर है, ये है केसर। तो हापुस दिखाइए और केसर, हापुस केसर में फर्क देखिए आप, दोनों में बहुत फर्क है। इसकी इसकी जो छाल है वो मध्य होती है, तो बहुत जल्दी नहीं पकेगी, लेकिन पकने के बाद काफी मीठा होता है, बहुत मिठाई, बहुत ज़्यादा मीठे से भी ज़्यादा मीठा जिसमें भरा रहता है। राजापुरी दिखाइए, ये है राजापुर। राजापुरी हापुस में देखिए, राजापुरी कहते हैं कि आम का राजा है, वैसे फलों का राजा आम है, लेकिन आमों का राजा राजापुरी कहलाता है। तो ये राजा वाला जो आम है, जरूर इसे खाना और इसको खाने के बाद इसे पकने में समय देना जरूर। यदि पूरा रंग हो जाएगा, पीला रंग इसमें आ जाएगा, तो इसकी छाल मोटी होती है, पकने के बाद गुड़ से भी मीठा ये आपको खाने में लगेगा। सही बात बोल रहे हैं यादव जी, क्या आपका अनुभव क्या कहता है? एकदम सही बात बोल रहे हो। रस के लिए राजापुरी पक्ष बिल्कुल, रस के लिए आम का रस गुजरात में इतना फेमस है कि अभी शादियों का माहौल शुरू होगा, शादियों के माहौल में हर थाली में आम का रस जरूर मिलेगा। एशिया का सबसे बड़ा आम का बाजार APMC धर्मपुर मार्केट यार्ड कहा जाता है कि ये गुजरात का ही नहीं, देश का ही नहीं, पूरे एशिया खंड का सबसे बड़ा आम बाजार माना जाता है। मैंगो हब के नाम से इसे लोगों ने प्रचलित भी किया है। यहाँ पर आपको हर प्रकार के आम बड़ी ही आसानी से और उतने ही रेट में, जो रेट तय किया गया है, आपको मिल जाएगा। चाहे वो हापुस हो, चाहे वो केसर हो, चाहे वो राजापुरी हो, चाहे तोतापुरी हो, अचार के आम हो या रस बनाने के लिए आम हो, आपको हर प्रकार के आम इस मार्केट यार्ड में आपको मिल जाएगा। देखिए किस प्रकार से ये डील होती है, पारंपरिक तरीके से डील। ये जो परंपरा आप देख रहे हो, रुमाल रख रहे दोनों हाथों में, ये परंपरा है डील करने का। ये डील करने परंपरा, ये ऐसी परंपरा आज भी देसी परंपरा के बाद उसी हिसाब से सालों वर्षों से इसी परंपरा के हिसाब से यहाँ पे डील हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ विश्वास के तौर पे, शब्दों के विश्वास करके और हाथ में रुमाल रखे ऐसी इसी तरह से डील होती है, मतलब डील पक्का हुआ है। सही बोल रहे हो मैं? यही परंपरा वर्षों से चली आ रही है, इसमें कोई फिर बदली बड़ी बदल नहीं आया गया है, यही परंपरा चल रही है। तो ये एक अनोखी डील की परंपरा है, रुमाल रख के दोनों के हाथ में, ये होता है डील। तो कैरी की डील ऐसी होती है। नमस्कार, फिर स्वागत करती हूँ उज्ज्वल भारत न्यूज चैनल में सभी का। हमारे साथ यादव जी हैं, यादव जी एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बबलू भाई यादव है। मेरा दुकान का शॉप का नाम साई लीला फ्रूट सप्लायर धर्मपुर। इस वर्ष जो पिछले बार जो आम की तुलना में इस वर्ष आम का बाजार कैसा रहेगा, क्या लग रहा है आपको? या कुछ फर्क पड़ा है, कमी या बढ़ोतरी हुई है, क्या लग रहा है आपको? अगली साल से माल इस साल कम है, थोड़ा ये हवामान के वजह से 1-2 दिन बाजार इकट्ठी है, इसके बाद 2-4 दिन के बाद बाजार मिलने की संभावना है। जी, इंडिया पाकिस्तान जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से कोई माल में, मार्केट में, बाजार में कोई फर्क पड़ा है क्या? ना, यहाँ ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अभी खाली ये 2-3 दिन की मंदी है, माल ज़्यादा आने की वजह से और बारिश की वजह से। बाकी ये युद्ध के वजह कितने प्रकार के आम इस बाजार में लाया जा रहा है? यहाँ तो कम से कम 300-350 वेराइटियाँ सब जितनी आम में सब यहाँ सभी अच्छा, और सुबह कितने बजे मार्केट चालू होते हैं और कितने बजे तक मार्केट चालू? सुबह 8 बजे से मार्केट चालू हो जाता है और रात को जब तक माल आता है तब तक जान लो 24 घंटे की मार्केट चलती है। रोजाना कितना आम यहाँ पे आ रहा है और जा रहा है? हमारे पास 1000 से 2000 मन माल डेली आता है। और पूरे मार्केट की बात करें तो पूरी अंदाजित ये मान लो यहाँ से 500 दुकानें हैं, 500 दुकान से गिनती कर लो, सबके पास तो 1500 मन तो माल जरूर आता है। हेलो, लाखों मन में माल आता है। और कितने राज्यों में यहाँ से कैरी जाती है आम जाती है? ऑल ओवर इंडिया, और यहाँ से माल बाहर विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है, लंदन। भारत के अलावा किन देशों में सबसे ज्यादा आम की जो बाजार अच्छा है, जहाँ से अच्छा दाम मिल रहा है, किन देशों में? लंदन ज़्यादा जाता है और सऊदी अरब का माल ज़्यादा जाता है और वहाँ का बाजार अच्छा है। और यहाँ पे जो हापुस का जो एक बहुत बड़ा मार्केट है वलसाड़ के अंदर, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो हापुस के बारे में? हापुस कब तक रहेगा इस सीजन में? हापुस अभी मतलब में 20-25 दिन तक रहेगा। हापुस अभी इस साल कम है। क्या उसका रेट चल रहा है हापुस का मन का? हापुस अभी यहाँ 1000 से 1500 रुपया चल रहा है। और राजापुरी? राजापुरी का जो मार्केट है अभी 1000 से लेके 1100 रुपया तक बाजार और केसर का? केसर
केसर का आज की जो मार्केट है थोड़ा डाउन है, 1200 से लेके 1500-1600 तक बिक रहा है। यादव जी, किसानों की बात करें तो उनको क्या काफ़ी मार पहुंची है इस साल? ये सर, पहुंचा है? जो ये बारिश का जो टाइम आया है, इसमें जो वावाजोड़ा है, हवामान जो आया था, इसमें किसानों का और जो बागवान लोग जो नीचे रखे थे सबको काफ़ी बुरी असर पड़ी है। यादव जी, कितने प्रतिशत तो इस बार आम तुलना में पिछले तुलना में आम का नष्ट हुआ है हवामान से? हवामान से मेरे अंदाज से 30% तो माल नुकसान हुआ है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, 30% माल नुकसान ही हुआ। और इस साल कब तक ये आम का सीजन रहेगा? ये 15 जून तक तो चलेगा ही। मुझे तो रहेगा। हाँ, 15 जून तक चलेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। खाते रहिए आम, रिश्तों में मिठास भरते रहिए। कहते हैं कि आमों में सबसे बड़ा जो आम होता है वो है राजापुरी। राजापुरी एक आम खाने के बाद कहते हैं कि फिर उसके बाद रोटी सब्जी दाल चावल खाने की आवश्यकता नहीं होती है, एक आम ही पर्याप्त होता है। डिनर लंच पूरा उसमें हो जाता है हमारा। सही बात बोलोगे नहीं बोल रही मैं? एक राजापुरी काटने के बाद मुझे लगता है पूरा पेट हमारा भर जाता है, फिर दाल चावल रोटी खाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो राजापुरी उसकी जो छाल है वो बहुत मोटी होती है, उसे पकने के लिए समय लगता है, लेकिन हापुस की तुलना करें हापुस का छाल पतला होता है, जल्दी पकता है, जल्दी उसमें कीड़ा और दाग भी जल्दी पड़ जाता है, इसलिए हापुस को जल्दी खा लेना चाहिए। और केसर मध्य गति का आम है जो पकने के बाद खुशबू देता है आपको। केसर सूंघने से लगता है कि हाँ भाई घर पे कैरी आ गई है। और हापुस की जो क्वालिटी है वो है खाने से पता चलता है, खुशबू और स्वाद और मिठास दोनों देता है। और राजापुरी लंबे समय की कैरी है, समय लेता है पकने के बाद अगर उसको आपने खाया तो गुड़ से भी मीठा राजापुरी आम लगता है। ये है आम की क्वालिटी। तो खाते जाइए आम और रिश्तों में मिठास भरते रहिए। उज्जवल भारत की प्रखर आवाज संपादक एपीएमसी के इस मैंगो मार्केट से धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। धन्यवाद, नमस्कार। भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात, वंदे मातरम। नमस्कार, धन्यवाद। Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.